हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टॉक टॉक, जहां हम सीखते हैं इजी वे में स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को और टेक्निकल एनालिसिस को। आज हम जिस टेक्निकल इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं उस टेक्निकल इंडिकेटर का नाम है RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि किस स्टॉक को कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें उस स्टॉक को सेल करना चाहिए? या दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जो हमें बाय की तरफ ट्रिगर करते हैं और ऐसे कौन से सिग्नल्स होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें स्टॉक से निकल जाना चाहिए, यानी कि हमें स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे RSI को, RSI क्या होता है, ये कैसे काम करता है, RSI को चार्ट पर कैसे यूज़ करें, और साथ में हम डेमो कुछ स्टॉक्स के ऊपर RSI को यूज़ कर भी देखेंगे। राइट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम RSI को फुल चार्ट के ऊपर फुल एक्सपेरिमेंटल के साथ हम स्टडी करेंगे, तो जिससे आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग मॉड्यूल RSI के साथ। तो RSI क्या होता है? RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है। मोमेंटम ऑक्सीलेटर मीन्स टू से ये दिखाता है हमें कि कौन सा स्टॉक ओवरवेट चल रहा है, बाय जोन की तरफ ओवरवेट है या सेल जोन की तरफ ओवरवेट है। तो बेसिकली होता क्या है, RSI की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके 100 के बीच में होती हैं। यही चीज़ मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर इजी वे में समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है, कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी आपके पास ब्रोकर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपने उसके ऊपर जाना है और स्टॉक के कैंडल्स वाले चार्ट के ऊपर आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल में जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जीमेल के साथ इजी लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टॉक्स को ऐड करना है। सारे स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल है, एक स्टॉक वेदांता लिमिटेड VEDL, इसका कैंडल स्टिक डायग्राम आपके पास विजिबल है। आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है टॉप पर, और वहां पर आपने एंटर करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, जो इंडिकेटर आपका RSI है वो सबसे ऊपर आपको विजिबल हो जाएगा। आपने इस इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। ये नीचे आप देख रहे हो जहाँ मेरा एरो है, वो RSI को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने RSI की सेटिंग्स में जाना है। RSI की सेटिंग्स में ये आप यहाँ पर डॉट सर्कल देखोगे तो यहाँ पर सेटिंग्स आ गया। सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले जाना है इनपुट्स में। तो इनपुट्स में लेंथ को कभी चेंज नहीं करना, वहाँ पे 14 लिखा है 14, तो 14 ही लिखा रहने दीजिए। ओवरबोट लेवल आपने डिसाइड करना है 70, एंड ओवरसोल्ड लेवल जो आपने फिक्स करना है वो 30। इसके बाद स्टाइल में जाना है, यहाँ पर भी आपको देखना है ओवरबोट लेवल 70 ही है और ओवरसोल्ड लेवल आपका 30 है। ये दो सेटिंग्स आपने चेक करनी है, 70 एंड 30। इसके बाद इसे ओके कर देना है। नाउ अब इस इंडिकेटर को हम स्टडी कैसे करते हैं। इंडिकेटर में आप देख रहे हो कि मैंने ओवरबोट और ओवर सेल रीजन को 70 और 30 के ऊपर रखा हुआ है। मीन्स टू से, अगर इसकी RSI की वैल्यू 70 के ऊपर जाती है तो वो स्टॉक ओवर वेट है, ओवर बाइड है। बहुत से लोगों ने उसे बहुत क्वांटिटी में, बहुत वॉल्यूम में उसे बाय कर रखा है। अब ये जो आपका स्टॉक है, RSI उसकी 70 के ऊपर है, तो वो स्टॉक आपका ओवरबोट है। मीन्स टू से वो बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है। अब ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में RSI 70 के ऊपर है, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमें उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। ये वो केस है जब RSI की वैल्यू 70 के ऊपर होती है।
तो चलिए अब मैं आपको चार्ट के ऊपर पूरी तरह से 70 और 30 का जो इसका रूल है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास अब इस चैनल के ऊपर आप ये देखिए, ये नीचे RSI की वैल्यूज़ हैं, ये आपका RSI है। तो RSI की जो वैल्यू होती है वो ऊपर की तरफ पूरी 100 होती है और नीचे की तरफ पूरी वैल्यू 0 होती है। तो हमने जो लेवल को डिफ़ाइन किया हुआ है वो लेवल हमने डिफ़ाइन किए हैं 70। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो लेवल है आपका वो 70 है और जो नीचे की तरफ लेवल है वो आपका 30 है। तो जैसे ही स्टॉक 30 के नीचे जाएगा, RSI की वैल्यू 30 के नीचे जाएगी, तो आपने ये अज्यूम करना है, ये मानना है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अब इसके आगे के आते हुए टाइम में जब RSI 30 के ऊपर की तरफ मूव करेगी तो स्टॉक का प्राइस भी उसी के साथ मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आपके पास लाइव एग्जांपल में है, ये जो रेड कलर आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये 30 के लेवल की नीचे है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 26, 27 और 28 इसके करीब है, मतलब ये 30 से नीचे है। तो वेदांता का स्टॉक वो बिल्कुल पूरी तरह से नीचे गिरा हुआ है। अब आते हुए टाइम में, आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक 30 को फिर से ऊपर जाएगा, RSI के ऊपर जाएगा और स्टॉक की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो जैसा कि 9 अप्रैल का ये आपके पास चार्ट है। 9 अप्रैल को वेदांता की जो वैल्यू थी वो 377 थी और RSI 25 था। पर कमिंग डेज में, आने वाले टाइम में देख रहे हो आप, वेदांता की वैल्यू 400 क्रॉस कर गई और ये RSI भी 30 के ऊपर हो गया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल थी वेदांता की, जो आपको RSI के बारे में गाइड कर रही है। RSI 30 के नीचे मीन्स टू से ओवरसोल्ड। अब आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो फुल क्वांटिटी के साथ। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, राइट। ये वो केस था जब RSI की वैल्यू 30 के नीचे चली जाती है। इसी तरह से आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां RSI की वैल्यू 70 के ऊपर होती है, राइट। RSI की वैल्यू 70 के ऊपर, जैसे इस केस में आप रिलायंस वाले केस में देख सकते हो, RSI की वैल्यू ऊपर ग्रीन की तरफ जब आपको नीचे दिख रही है तो वो 70 प्लस कर चुकी है और हाईएस्ट वैल्यू जो रिलायंस की इस टाइम के ऊपर आपको दिख रही है वो है 1442। तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था 5 मई को, वो 1442 पे ट्रेड कर रहा था और आते हुए दिनों में, कमिंग डेज में, क्योंकि RSI 70 के ऊपर थी तो ये इसका मतलब था वो ओवरबॉट था, बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय कर रखा था। तो कमिंग डेज में प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही 5 मई के बाद ये स्टॉक 6 मई को भी नीचे गिरा, फिर 7 मई को भी नीचे गिरा, 9 मई को भी नीचे गिरा और बिल्कुल 9 मई को इसने जो लोवेस्ट था वो 1379 को टच किया। तो 40 और 50 पॉइंट्स का यहाँ पर सेल ऑफ हुआ। RSI 870 के ऊपर थी, ओवरबोट था, तो कमिंग डेज में वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये चीज़ होती है स्टडी करने की RSI को। RSI के दो लेवल्स होते हैं, मैं फिर से सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। RSI के दो लेवल्स होते हैं, एक लेवल होता है 70 के ऊपर। जब भी आपको RSI 70 के ऊपर दिखाई दे तो मीन्स टू से कमिंग डेज में वो स्टॉक नीचे गिरने वाला है। और जैसे ही RSI की वैल्यू आपको किसी भी स्टॉक पर 30 के नीचे जाती हुई दिखे तो आप ये मानकर चलोगे कि वो स्टॉक ओवरसोल्ड है और आते हुए कमिंग डेज में वो स्टॉक में बाइंग स्टार्ट होगी, फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी और वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से आप बी सॉफ्ट में भी देख सकते हो। बिरला सॉफ्ट में RSI की वैल्यू ये देखो नीचे 23 पर थी, 7 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये 23 24 पर लाई कर रही थी। इसका मतलब ये ओवरसोल्ड था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी एट 330 43 30 340 के बीच में, अगर बिरला सॉफ्ट को 7 अप्रैल को बाय किया होता तो RSI धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपकी 23 अप्रैल को विद इन 2 वीक्स ये स्टॉक आपका
400 को क्रॉस कर गया। 400 तो मतलब 20-25 पॉइंट्स का फिर से आपको प्रॉफिट दे रहा था ये स्टॉक। RSI 30 से बिलो थी, ओवर सोल्ड था, अब ये स्टॉक फिर से बढ़ने लग गया, राइट। तो ऐसे ही आप RSI को यूज़ करके स्टॉक्स में कब आपने एंट्री लेनी है और कब आपने एग्जिट होना है, ये RSI के माध्यम से, RSI को यूज़ करके आप स्टॉक्स को आने वाले टाइम में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्टॉक को बाय करना है या स्टॉक को सेल करना है, राइट। सो ये था RSI के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन या सवाल हैं, कोई सजेशंस हैं, तो नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और हाँ, ऐसे ही ट्रेंडिंग और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू ऑल।